गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 विभू काका का अभ्यास राइटिंग स्किल करेंगे। बेटे ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और कै ख गै ये अपने बुक में भरना और घ के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखना। अभ्यास कै सही कथन के सामने राइट और गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाओ। पहला है विभू काका पहले धोती कुर्ता पहना करते थे। रॉन्ग, पहले तो वो पैंट कोट पहनते थे। दूसरा, लेखक अपने साथ बिस्तर नहीं ले गया था। राइट। तीसरा, विभू काका अमेरिका में अनुसंधान करते रहे। नहीं, वो तो कृषि विज्ञान की शिक्षा लेकर वापस आ गए थे, तो ये रॉन्ग हुआ। चौथा, काका ने गांव में अपना फार्म बनाया। राइट। उसके बाद एक्सरसाइज है, सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। 2 गायें बैठी जुगाली कर रही थी। जुगाली पता है, जो आराम से भोजन चबाते रहते हैं पशु। अब काका एकदम डैश बन गए, किसान। मैंने पूरे भारत का भ्रमण होता है घूमना, किया है। गांव में सभी घर डैश थे, पक्के थे। अब एक्सरसाइज है, किसने किससे कहा। बिस्तर बिस्तर कुछ नहीं, विभू काका ने लेखक से। इतनी लंबी यात्रा में बिस्तर कहाँ कहाँ उठाता फिरता, लेखक ने विभू काका से। यहाँ कैसा लगता है आपको, लेखक ने विभू काका से। प्रकृति की सबसे बड़ी खुली किताब तो हमारे सामने है, विभू काका ने लेखक से। अब अभ्यास गै के प्रश्न उत्तर समझाने जा रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, लेखक विभू काका को क्यों नहीं पहचान सका। बेटा ये हमने मौखिक में भी यही क्वेश्चन सेम किया था, तो इसका उत्तर भी वही है कि लेखक विभू काका को इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि पहले विभू काका कोट पैंट टाई लगाते थे, अब उन्होंने खादी का कुर्ता पायजामा और चप्पलें पहन रखी थी। इसका वही आंसर है, वो आप लिख लेना। लेखक ने काका को अनोखा संसार किसे कहा है। लेखक ने काका का अनोखा संसार उनके घर और खेतीबाड़ी को कहा है। काका के खेत में 2 ट्रैक्टर चल रहे थे, बाड़े में 2 गायें जुगाली कर रही थी और सामने लहलहाते खेत थे। तीसरा प्रश्न, काका ने धान, गेहूं और मक्का जैसी फसलों के बारे में क्या क्या नई खोज की थी। काका ने धान और गेहूं की ऐसी नई किस्में तैयार की थी कि जो कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी आसानी से उगाई जा सकें, क्योंकि चावल बेटा बिना पानी के नहीं उगता, चावल के लिए बहुत पानी चाहिए होता है। मक्का पर एक एक भुट्टे की जगह 6-7 भुट्टे आए थे। नेक्स्ट, लेखक को भी काका देवता क्यों लगने लगे थे। लेखक ने महसूस किया कि काका अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जी रहे थे। जो दूसरों के लिए जीते हैं वे देवता ही होते हैं, इसलिए लेखक काका को देवता लगने लगे थे। बेटा ये क्वेश्चन आंसर समझ आ गया होगा। कल हम इसका अणय, गद्यांश और लैंग्वेज स्किल करेंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक सुन के समझ के अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।